जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसमें जो यूथ है, जो सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़कर आते हैं, इनको अप्रिशिएट किया जाता है कि इन्होंने ड्यूरिंग पैनाडेमिक या कोई भी टफ टाइम के दौरान इन्होंने काम किया। तो ऐसे ही आज मेरे साथ भद्रवा से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि काफ़ी नॉमिनेटेड है, काफ़ी मशहूर है, रजत कोतवाल जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी शुभम जी। रजत जी, जैसा कि हमने देखा हुआ है कि आप आए दिन कुछ ना कुछ भद्रवा के मुद्दे उठाते रहते हैं और उनको ऑन ग्राउंड भी जाके कंप्लीट करने का जितना आपसे हो सकता है आप कोशिश करते हैं। एक ऐसा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन मिलना कि एक किस्म से आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए शुभम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा कि रजत जी आप कोशिश करते हैं, ये मेरी कोशिश के साथ साथ मेरे भद्रवा की आवाम, मेरे भद्रवा का जितना भी यूथ है उनका बहुत एप्रिसिएशन हमें मिलता है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करना है, पब्लिक की सोसाइटी बेनिफिट के लिए काम करना है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सोसाइटी के बेनिफिट की बात करते हैं और सच के साथ जब हम बात करते हैं। जब हम सच की बात करते हैं तो हमें बहुत एप्रिसिएशन जो है वो देखने को सुनने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि भद्रवा के लोग, भद्रवा की आवाम, भद्रवा की यूथ, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो हमें ऐसे ही एप्रिसिएशन करें ताकि हम उनके बेनिफिट के लिए काम करें। तो जैसा आपने बताया कि आपको अच्छा लगता है कि दोनों कम्युनिटी से लोग निकल कर सामने आए, कुछ ना कुछ काम करें ऑन ग्राउंड। हमने देखा कि आप जो भी मुद्दा उठाते हैं कुछ ना कुछ पूरा करते हैं। तो फर्दर आपका इसके रिगार्ड में क्या है कि आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करना चाहते हैं, या फिर अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी गहमा गहमी में है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ट्रॉलर्स भी ट्रॉल करते हैं कि हमें पता है आप किस तरह से की सियासत कर रहे हैं या किस तरह का, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान आगे बढ़ता है साथ देने कोई आए ना आए लेकिन नुक्स निकालने हज़ारों आ जाते हैं। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि सियासत करना बुरा नहीं है, लेकिन सियासत किस चीज़ पे हो रही है इसको सियासत कहते हैं। जैसे आज तक जब से सियासत हमारे जम्मू कश्मीर में या हमारे ऑल ओवर इंडिया में शुरू हुई है तो सियासत हमेशा हिंदू मुस्लिम पे की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सियासत अगर आपको करना है आप मेडिकल सिस्टम पे करें, एजुकेशन सिस्टम पे करें। भद्रवा के जो हमारे यहाँ के ढिक्कू डांस है, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, उसके ऊपर करें, फिर हम मानेंगे कि इसको सियासत कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली आर्ट कल्चर प्रमोट भी किया गया भद्रवा का, लेकिन मैंने देखा हुआ है काफ़ी बार कि आप भी यही बोलते कि जब भी कोई इशू उठाया जाए वो डेवलपमेंट इशू ही उठाया जाए, सियासत धर्म पे ना की जाए, क्योंकि जब भी वो धर्म पे सियासत की जाती है तो नुकसान होता है, दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। तो इस मामले में हम आपको क्या देखते हैं कि आप आने वाले समय में किसी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं? नहीं सर, शुभम जी, अभी मेरा ऐसा कोई भी माइंड नहीं है कि हम किसी पार्टी का जो है वो दामन उसको थामे, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट जब तक पब्लिक को मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा तब तक मैं किसी भी पार्टी का जो दामन जो है ना आने वाले टाइम में जब तक मैं पब्लिक का कंसेंट लूँगा। अगर पब्लिक चाहती होगी कि हम मैदान में कूदें तो हम मैदान में ज़रूर कूदेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर मुझे किसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या मुझे किसी ब्यूरोक्रेट को कॉल करने के लिए अगर एक एप्लीकेशन को हिलाने के लिए 10 या 5 बार कॉल करना पड़ता है, तो शायद जब मेरे पास एक पावर होगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है एक कॉल पे जो है एक सियासत करने का मेरा यही है कि अगर मैं कभी सियासत करूं या कभी मैं पावर में आऊं, वो इसीलिए जहां मुझे आज की डेट में 10 कॉल्स करनी पड़ती हैं उस मतलब आप चाहते हैं कि जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी कि आपका पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तो आपका हम देखते रहते हैं कि हमने पिछले टाइम से भी देखा है, मलानी मंथला जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ये एक बात होती है कि रजी जी हमारे यहाँ से बड़े एक्टिव है, कोई भी गुहार लगाता है आपके लिए लाते हैं, छाप आगे कहेंगे। पानी की हमने मसला देखा कि आज तक कोई सियासतदान वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन आपने जाके वो हमने देखा लोग आपको सूरज कह रहे हैं, लोग आपको किस किस नाम से बुला रहे हैं, वो हम वीडियो में भी देखा, उनके लोगों के आंखों में आंसू भी थे और वो जो था वो एक इमोशनल टच देखने को मिलता है, एक लोगों का आपके प्रति प्यार देखने को मिलता है। आपके अपकमिंग प्रोग्राम्स क्या होंगे भद्रवा के रिगार्ड? जैसे जो मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दी कि जैसे अप्रिशिएशन जो मुझे लोगों की तरफ से मिल रहा है वो ही मेरी एक मोटिवेशन है, तभी तो मैं पब्लिक के लिए जो है सोसाइटी मतलब पब्लिक के ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं तब तक किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगा जब तक मैं उसको ग्राउंड लेवल पे जो है वो फुलफिल ना करूं। मैं आपके माध्यम से छापचा और कारा छतरा के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे वहाँ पे पानी का मसला था, वो पानी का मसला उनका विद इन 2 और 3 डेज में वो सॉल्व होने वाला है, एंड लेवल पे, एंड स्टेज पे वो उनका मसला है। और मुझे बहुत खुशी है कि उसके बाद वहाँ पे मैक्सिमम जो है वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस गए, हमें खुशी है, जो भी पेयर्स गई, हमें ये खुशी है कि अगर
हमारे जगाने पे वो पीआरआईज वहाँ पर गए, हमें खुशी है। बाकी मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, अपनी भद्रवाह की आवाम के साथ हमेशा खड़ा हूँ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। हमें सियासत हिंदू मुस्लिम पे नहीं करनी है, हमें सियासत डेवलपमेंट पे करनी है। और मुझे लगता है कि वो भद्रवाह में वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपको भद्रवाह में सब कुछ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ पीआरआईज, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर ऐसे रहे जिन्होंने हमारे भद्रवाह को हमेशा बैकफुट पे रखा। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आने वाले अपकमिंग इलेक्शन जो भी हमारे असेंबली के हैं, ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जिसका अगर हम रात को 12 बजे भी डोर नॉक करें और उसका रिस्पांस हमें पॉजिटिव आए, ना कि ये रिस्पांस आए जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं। आज वो घर पे नहीं है, आज उनकी मीटिंग है। जब हमने उनको चुनकर सियासत में भेजा, उस कुर्सी पर भेजा, और आज हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो मुझे लगता है कि भद्रवाह के लोगों के लिए बहुत ये दुख की बात होगी। हम अक्सर देखते हैं कि आप जितने भी टीडीसी मेंबर्स जो भी अच्छा काम करते हैं, चाहे युद्धवीर जी हों चाहे कौशल जी हों, जो भी काम करते हैं आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को। और रिसेंटली मैंने आपके ब्लॉग पे देखा था कि आपने बोला कि ब्लॉग तैयार रहे काफ़ी, मतलब आप उसमें थोड़ा गर्म भी थे कि 30% कमीशन जो वो एक पुराना जो भी मसला चलता आ रहा है ब्लॉग का, हम भी सुनते कि पैसा ऊपर से बिल्कुल बीडीसी होने से करप्शन भी बढ़ गया है। बिल्कुल शुभम जी, आपने ये बात बहुत सही किया कि अभी जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैं 10 मिनट पहले वीडियो साहब से मिलकर आया हूँ। और वीडियो साहब ने हमारा कल ही जो है वो चार्ज लिया है, सुनील जी जो बेसिकली किश्तवाड़ के हैं। मैंने उनके साथ ये बात जो है वो डिटेल में की है कि हमारे भद्रवाह के ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। और आप जाएँ, आप ब्लॉक लेवल पर जाएँ, आप लोगों तक पहुँचें कि हमारे जो लोग हैं, जो PMAY के, जो प्रधानमंत्री ने घर बनाने की बात करी, क्या वो उन लोगों तक पहुँचा? क्या जिसको वो मिलना चाहिए क्या उनको वो मिला? वो नहीं मिला है। तो मैंने वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट करा है कि आप 30 की 30 पंचायत में जाएं। मैक्सिमम ब्लैकमेलर्स ब्लॉक में बैठे हुए हैं, मैक्सिमम यहाँ पे करप्शन करने के लोग ब्लॉक के लोग बैठे हैं। मैं आपको विद एविडेंस और विद प्रूफ बता सकता हूं। और यहाँ पे जितनी भी लाइट लगी हैं और मैक्सिमम लाइट जो हैं वो पीआरआईज के घर के बाहर, वो नायब सरपंच के बाहर, सरपंची के घर के बाहर, घर के अंदर बिल्कुल लोग, वो पैसा लोगों का है और लोगों के लिए लाइट्स आई हैं। आप पब्लिक कंसेंट से सब कुछ करें। तो अगर आप विदाउट पब्लिक कंसेंट के बिना कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सरपंचीज और पंचेस का, इवन ब्लॉक के यहाँ तो ऐसा है कि जो टॉर्च बियरर्स बने हुए हैं उन्हीं के घर में लाइटें भी लगी हुई है। देखो सर, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उसके लिए मैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो हमारे पास एविडेंस है, जो हमारे पास पब्लिक लेकर आती है, मैं आपके साथ उस पर बात करूँगा कि मैक्सिमम सरपंचीज और पंचीज के घर के बाहर जो वो लाइट्स लगी हैं, लगाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक कंसेंट से लगाएं। अगर वो पब्लिक कंसेंट से नहीं लगा रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे पंचीज और सरपंचीज का अपना कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि अपने आर्ट कल्चर को प्रमोट करें, अपने डेवलपमेंट इश्यूज़ को उठाएं, अपने मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करें। हमारा एजुकेशन हमारे भद्रवाह से स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ से गए। और आज की डेट में अगर भद्रवाह के बच्चों को आज भी डिपार्टमेंट्स के डोर नॉक करने पड़ेंगे एक लाइब्रेरी खोलने तक के लिए, तो बहुत शर्म की बात है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और बहुत शर्म की बात है यहाँ के पॉलिटिक्स के लिए कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अपने घर भरने की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर मेरे वर्ड्स उनको बुरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से रजित कोतवाल जो कि यूथ है और सोशल एक्टिविस्ट है, और मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहूँगा कि ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो HDFC की तरफ से इनको मिला गया है कि बोला हुआ नेबरहुड हीरो है ये, क्योंकि हमने भी देखा था ड्यूरिंग कोरोना टाइम इन्होंने काफ़ी काम किया था भद्रवाह के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, अर्सवाइल डोडा ये घूमे थे। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे और भी सोशल एक्टिविस्ट आगे आए और इसी तरह से उनको भी लोग अप्रिशिएट करें, क्योंकि टांगे खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन साथ चलने वाले कम मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।